दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज मैं भारत का भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की पहाड़ियाँ लाया और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो हर बार परीक्षा में रिवाइज होते रहते हैं। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते अपने टॉपिक की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा। अब मैं आपको नीलगिरी पर्वत के बारे में सब कुछ आपको बताता हूँ। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पर्वत, और ये रहा तमिलनाडु राज्य रहा, और यहीं पे ये रहा नीलगिरी पर्वत रही, और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोदा बेटा हो जाएगी। अब देखते हैं ये इसकी ऊंचाई कितनी है। ये 2637 मीटर हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। ये पश्चिमी घाट व पूर्व घाट का संगम स्थान है। ये रहा अपने पश्चिमी घाट रहा, और ये रहा पूर्व घाट रहा। इन दोनों का संगम यहीं पे होता है, नीलगिरी पर्वत में होता है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण पठार का सर्वोत्तम बिंदु कौन सा हो जाएगा? और ये वाला क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन, ये दोनों वर्ग क्वेश्चन बार बार बच्चों को परेशान करते हैं, इस कारण मैं दोनों साथ में लाया हूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्नामुलाई हो जाएगा, और ये रहा अपने अन्नामुलाई रही चोटी, ठीक है ना, जो कहां पे केरल में हो जाएगा। अब मैं आपको अन्नामुलाई के बारे में सब कुछ जानकारी देता हूं। ये केरल राज्य में है, मैंने आपको बता दिया है। ये पश्चिमी घाट व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये कौन सा स्थान हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नामुलाई हो जाएगी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही हो जाती है, अन्नामुलाई हो जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ये भी सही है। अब देखते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत किसे है, क्या मतलब होता है प्रायद्वीपीय का? ऐसा कोई स्थान जो तीनों ओर पानी से घिरा हो, जैसे अपना ये रहा भारत देश रहा, ये प्यारा सा भारत। इस तरफ तो आ जाएगा अरब सागर आ जाता है, और इस तरफ आता है बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और नीचे आ जाता है हिंद महासागर आता है, यानी कि ये तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। इस कारण से कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? अन्नामुलाई हो जाएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। और इस दोनों क्वेश्चनों में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख लेना, मैं समाधान कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सर्वोत्तम पर्वत शिखर का क्या नाम है? यहां पे पूछा गया भारत की, तो इसका सर्वोच्च शिखर हो जाए गोल्डविन ऑस्टिन, यानी K2 हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी चोटी ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो कहां पे? नेपाल में है, और दूसरी हो जाएगी गोल्डविन ऑस्टिन, यानी K2 हो जाएगी। अब अपन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इनकी ऊंचाई पहले देखते हैं। इनकी ऊंचाई हो जाएगी 8611 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं स्थान, ये पीओके में स्थान है। पीओके काराकोरम पर्वतमाला का ये हिस्सा है। अब ये पीओके का मतलब क्या होता है? पीओके मतलब जो आप ग्रीन वाली स्क्रीन देख रहे हो ना, यही पीओके जो पाकिस्तान के अधीन है। तो ये वर्तमान में यहीं पे K2 है, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो अपने नेपाल में है, और दूसरी अपने K2 है, जो अपने भारत में है, और तीसरी है कंचनजंगा है, जो अपने सिक्किम में स्थित है। अब देखते हैं इसका नामकरण किसने किया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है। और इसका नामकरण किया था 1852 में GT मोटगोय ने किया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा, और ये रही कंचनजंगा रही, देख रहे हैं ना, ये अपने भारत में है। अब अपन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। स्थान पूछे तो ये सिक्किम में स्थान है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8546 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी, और ये भारत व
नेपाल की सीमा बनाती है। ये रहा भारत, ये रहा सिक्किम रहा, ये रहा सिक्किम और ये रहा नेपाल, यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दोनों पे सीमा बनाती है, कंचनजंगा बनाती है। और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है जो वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये दोनों को क्वेश्चन बार बार लोगों को परेशान करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये रहे अपने पूर्व घाट रहे, उड़ीसा वाला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और भाग, ये अपने पूर्व घाट। इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिंदड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1690 मीटर हो जाएगा। ये अपने आंध्र प्रदेश में है और यहीं पे है अपने आंध्र प्रदेश में जिंदड़ा। और ये पूरे घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब देखा आपने पूरे घाट तो आपने देख लिया। अब देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अन्नामुलाई हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी आपको बताया था। और यही है अन्नामुलाई है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, अन्नामुलाई हो जाएगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये कहाँ पे? केरल में, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे लिखा गया भारत, भारत की लिखा गया, ना कि विश्व की लिखा है। अगर विश्व की होती तो कंचनजंगा हो जाती, लेकिन यहाँ पे पूछा गया भारत की। अब मैं आपको विश्व के जितने बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो आपको दिखा देता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, पहले हो जाएगी चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, और ये कहाँ पे? नेपाल में है। ऊंचाई हो जाएगी 8,848 मीटर हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी K2 हो जाएगी, जो अपने लद्दाख में है, जो अपने भारत में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यही हो जाती है। अब देखते हैं तीसरी चोटी, ये हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे? सिक्किम में है, जो अपने विश्व की तो तीसरी है लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। अब देखते हैं चौथी चोटी, ये हो जाएगी मेकालू हो जाएगी, जो कहाँ पे है? नेपाल में है। पांचवी चोटी ये धोलावीरा हो जाएगी, ये अपने नेपाल में है। छठी हो जाएगी मानासालू हो जाएगी, ये भी अपने नेपाल में है। सातवीं हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी, जो अपने जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत की तीसरी बड़ी चोटी हो जाएगी। पहली हो जाएगी K2 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी। अब देखते हैं आठवीं सबसे बड़ी चोटी, ये हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी, जो कहाँ पे है? नेपाल में है। नवीं हो जाएगी नंदा देवी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने भारत की चौथी सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। अब देखते हैं 10वीं चोटी, ये हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, ये है अपने अरुणाचल प्रदेश में है, जो अपने भारत की 5वीं सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत की तीसरी बड़ी चोटी का नाम क्या है? यहाँ पे ये रहा नंगा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। यानी कि इसका उत्तर हो जाए डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा विश्व की सबसे बड़ी चोटियों का क्रम, आप आराम से लिख भी सकते हो। वैसे मैंने आपको PDF मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी हिमालय की पर्वत का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। उत्तरी हिमालय यहाँ से हो जाएगा, ये लद्दाख से लगा के अरुणाचल प्रदेश तक हो जाएगा, यह जहां पे हिमालय का विस्तार है। और हिमालय का विस्तार कुल कितना है? 2400 किलोमीटर हो जाएगा, 2400 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि पश्चिम से लगा के पूर्व तक चोटियों का सही क्रम क्या होगा। आपको मिलते हैं मात्र 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए क्या इसका उत्तर। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ।
पहले हो जाएगी पश्चिम की ओर, जो कहाँ पे, लद्दाख में। यहाँ पे अपने K2, लद्दाख के यहाँ पे, जहाँ पे पाकिस्तान अधिकृत केंद्र है। दूसरी हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी, जो यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तीसरी हो जाएगी नंदा देवी हो जाएगी, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, यहाँ पे उत्तराखंड में। मैं आपको पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बता रहा हूँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। और ये सारे आंकड़े मैंने एनसीईआरटी से बुक से लिए हैं। अब देखते हैं चौथा। चौथा हो जाएगा धोलावीरा हो जाएगा, जो अपने यहाँ पे नेपाल में है। पांचवी ये हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी, जो अपने नेपाल में यहाँ पे छठी ये हो जाएगी मानासालू हो जाएगी, जो अपने नेपाल में है। सातवीं माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, वो भी अपने नेपाल में है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आठवीं ये हो जाएगी मैकालू हो जाएगी, जो नेपाल में है। नेपाल में ध्यान रखना 1 2 3 4 5 यहाँ पे चोटियां आ जाती है। अब देखते हैं नवी हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो यहाँ पे अपने भारत में है, सिक्किम में। दसवीं हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये इनका सही क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल सही क्रम है। ये मैंने आंकड़े सारे वर्ग एनसीईआरटी से लिए हैं, आपको जरूर फायदा भी होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया कि पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। K2 आ गया, फिर नंगा पर्वत आ गया, नंदा देवी आ गया, धोलावीरा आ गया, और अन्नपूर्णा भी आ गया, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको पश्चिम से लगा के पूरे तो बिल्कुल सही क्रम मैंने आपको बता दिया, और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी मैंने आपको सारा कुछ आपको बता दिया, और इनमें से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ ये सारे आंकड़े लाया हूँ, और ऐसा कंटेंट यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना मेरा दावा है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोरा खांसी जयंती पहाड़ी कहाँ स्थित है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये हो जाएगा अपने मेघालय में हो जाएगा। और मेघालय कहाँ पे, ये रहा मेघालय, जहाँ पे बांग्लादेश की सीमा लगती है। वैसे आपको मैंने भारत की स्थिति और विस्तार का टॉपिक मैंने आपको संपूर्ण करवाया, बड़ा शानदार तरीके से मैंने करवाया। आप जो स्क्रीन में जो इमेज देख रहे हो, ये बड़ा शानदार तरीके से करवाया, और मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ ये इतना डीपली से मैंने आपको पढ़ाया कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भारत की स्थिति और विस्तार से। ये मेरा चैलेंज है आपसे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। ये कहाँ पे है, मेघालय में। अब इसकी देखते हैं विशेषता। इस पहाड़ियों का नाम इस स्थान के निवासी करने वाले जनजातियों गोरा खांसी पर रखा गया। यहाँ पे अगर जनजाति रहती है, गोरा रहती है, खांसी रहती है और जयंती रहती है, 3 प्रकार की जनजाति रहती है, और इसी के नामकरण पर ये पहाड़ियों का नामकरण किया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं ये हिस्सा किसका है, ये अपने दक्कन के पठार का हिस्सा है, जो कहां तक विस्तार किया गया है, यहाँ पे अपने झारखंड से लगा के, वेस्ट बंगाल से लगा के, ये मेघालय तक, यहां तक इसका विस्तार मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माउंट तेनुप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका उत्तर हो जाए मणिपुर हो जाएगा, और ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और कहां पे मणिपुर है, ये रहा मणिपुर रहा, जहां पे म्यांमार की सीमा लगती है। अब देखते हैं इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2995 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी विशेषता है,
और इसे कहते हैं माउंट आइसो भी कहते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ये हो जाएगी मिजोरम की हो जाएगी, और ये रहा मिजोरम रहा, जहां पे म्यांमार की सीमा लगती है और बांग्लादेश की सीमा लगती है, दोनों की लगती है। अब देखते हैं इसकी विशेषता, देखते हैं इस पहाड़ी की। इसकी यदि आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो ये हो जाएगी 2157 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, और इसे कहते हैं नीला पर्वत भी कहते हैं, और ये पूर्व भारत की लोईसाई पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ पे है मिजोरम के पास में लोईसाई पर्वतमाला है, और ये इसी का ही हिस्सा है, और ये इनकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और ये मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और ये मिजोरम और बर्मादेश यानी म्यांमार हो जाएगा, और इन दोनों को ये अलग करता है। ये हो गई इनकी विशेषता हो गई। इससे अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेट लिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? ये हो जाएगी त्रिपुरा की हो जाएगी। अब देखते हैं इनकी कितने मीटर इनकी ऊंचाई है। इनकी हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी 3200 मीटर हो जाएगी, और ये रहा त्रिपुरा रहा, तो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? ये हो जाएगा खासी पहाड़ी पर स्थित है, जो कहां पे है? मेघालय में, मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ये हो जाएगी नागालैंड की हो जाएगी। मैंने आपको नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी बता दी, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी बता दी, मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी बता दी, और त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी बता दी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं, सारामाता इनकी क्या क्या विशेषता है। ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3841 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट शिनिओंचू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? ये हो जाएगी सिक्किम की हो जाएगी। सिक्किम में कंचनजंगा भी है और शिनिओंचुंग पर्वत भी है, ये दोनों यहाँ पे है सिक्किम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईसाई पहाड़ी कहां पे स्थित है? ये हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस्मी पहाड़ी कहां पे स्थित है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, जहां पे नामचा पर्वत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। अब मैं आपको धूपगढ़ के बारे में संपूर्ण में आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यदि आपसे मीटर पूछी जाए तो 1352 मीटर हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा। अब मैं आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में सब कुछ बताता हूँ। अरावली पर्वतमाला ये गुजरात से लगा के राजस्थान और दिल्ली तक इसका विस्तार मिलता है, और ये सर्वोत्तम पर्वत शिखर हो जाएगा सिरोही में है, जिसे कहते हैं गुरु शिखर कहते हैं, और इसकी मीटर हो जाएगी 1727 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है अरावली पर्वतमाला की। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला यही है। यदि आपसे भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला पूछे
तो यही हो जाएगी अरावली पर्वतमाला हो जाएगी, जो अपने राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये करती है पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रायसीना पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगी दिल्ली में स्थित है। और ये रायसी पहाड़ी अपने अरावली का भी भाग है, जहां पे राष्ट्रीय भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली व विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? तो ये हो जाएगा मालवा का पठार स्थित है। यहाँ पे अपने है अरावली पर्वतमाला है, जो अपने राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में है। और यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला है, और यहीं पे है पठार मालवा का पठार है, और इन दोनों के बीच में यही आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मैकल पर्वतमाला कहाँ पे? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में अवस्थित है? ये हो जाएगी अजंता हो जाएगी। और आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो एकमात्र ही है जहां पे किसके प्रमाण मिलते हैं? गुप्त साम्राज्य के प्रमाण मिलते हैं, जहां पे भित्ति चित्रों के लिए बड़ा ही मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालगढ़ दर्रा किस पहाड़ी के मध्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी व अन्नामुलई पहाड़ी के बीच में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची पहाड़ी किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तमिलनाडु पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोलेगड्डा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हो जाएगी तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितनी है? 965 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी पारसनाथ हो जाएगी, जो कहां पे है? झारखंड में स्थित है, और ये छोटा नागपुर के पूर्व छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरा गुफा भारत के पूर्व तट के किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतःगिरी पर्वत पर हो जाएगी, और ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में कहां पे? विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमाला पर्वत शिखर कहां पे स्थित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोहरो पीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसोरो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ये हो जाएगी गोवा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतागिरी हिल किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा तिरुमला पहाड़ी पर हो जाएगा, जो कहां पे है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन पीक कहां स्थित है? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में हो जाएगा, जो कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 731 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप पठार की सर्वोत्तम चोटी अन्नामुलई निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा अन्नामुलई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा गुजरात राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? ये हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा,
जहां पे 3 नदियां निकलती हैं। वो कौन सी निकलती है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। यहाँ से अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए है जो आपके बार बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको कंटेंट बिल्कुल सही लगा होगा। यदि आपको सही लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हैं और इसे जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। इतना मेरा छोटा सा काम मेरा कर देना। थैंक यू सो मच।